ये मेरे मुंह में अब भी गर्म था जब मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या किया है। गाढ़ा और कड़वा जायका मेरी जबान से निदामत की तरह चिमट गया। मैं वहां बेहरकत खड़ा था, सीना बुलंद और गिर रहा था, जबकि हमारे गेस्ट रूम किराए पर लेने वाले नौजवान किरायादार एवन ने मुझे उन आंखों से देखा जिसमें इत्मीनान और कुछ बहुत गहरा था। मैं 55 साल का था, वो 22 साल का था। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। ये लॉन्ड्री पर एक अहमकाना बहस के तौर पर शुरू हुआ, जो छेड़ने की हिम्मत में बदल गया। तब मैं घुटनों के बल गिरा हुआ टोकरी उठा रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरे घुटनों को टाइल के ठंडे फर्श से दबाया गया और मेरा वेडिंग बैंड सख्त ओवरहेड लाइट के नीचे चमक रहा था। उसने सरगोशी की, आप भी ये कहना चाहते थे? और सबसे बुरा हिस्सा मैंने किया था। लेकिन इस वक्त हम में से कोई भी नहीं जानता था कि ये किस हद तक जाएगा और ये हर चीज को कितनी गहराई से खोल देगा। गिला साफ करता है। हमने सोचा कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं इस चैनल को सब्सक्राइब करने वाले हर एक फर्द का शुक्रिया अदा करने के लिए एक लम्हा निकालना चाहता हूं। आपकी हौसला अफजाई, आपकी मसरूफियत और आपके रद्द-ए-अमल का मतलब मेरे लिए दुनिया है। उन लोगों के लिए जो पहली बार देख रहे हैं या अभी तक इस सब्सक्राइब बटन को टैप नहीं किया है, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? आपका ताउन इस आग को जलाने वाला ईंधन है। ज़ैल में अपने ख्यालात को पसंद करना, तबसरा करना और शेयर करना ना भूलें। मैं हमेशा हर तबसरा पढ़ता हूँ और ये चैनल आपकी आवाज़ से बढ़ता है। अब आइए कहानी की तरफ वापस आते हैं, क्योंकि ये बहुत गहराई में जाने वाली है। मेरा नाम लेना है। मेरी उम्र 55 साल है। एक रिटायर्ड कानूनी मुआविन जॉर्जिया के एक पुरसुकून हिस्से में रहता हूँ। मेरे शौहर मार्क एक ठेकेदार है जो साल में ज्यादातर तौसीई मंसूबों पर जाते हैं। ये खामोशी मेरा मामूल बन गई। तन्हा रात का खाना, बिस्तर के सर्द पहलू, तन्हाई में गुजारी गई सालगिरह। फिर ईवान अंदर चला गया। ईवान एक खानदानी दोस्त का बेटा था जिसे फारिग तहसील होने के बाद रहने के लिए एक आर्जी जगह की जरूरत थी। 22 साल की उम्र में वो पूरी तवानाई, खुद एतमादी और वो पुरजोश, उम्मीद भरा दिलकश था जिसे नौजवान इतनी आसानी से ले जाते हैं। इसके पास डिग्री थी, लेकिन अभी तक कोई नौकरी नहीं और बिल इसके साथ पकड़ रहे थे। मार्क ने उसे बताया कि वो हमारे साथ इस वक्त तक रह सकता है जब तक कि वो अपने पांव पर खड़ा ना हो जाए। मैंने इत्तेफाक किया, बिल्कुल। क्या घर का मालिक नहीं करेगा? मुझे कोई इशारा नहीं था कि मैं फितना था। ये बारीक बीनी से शुरू हुआ, जिस तरह से वो एक दौड़ के बाद नीचे आता था। अभी तक इसकी सांसें उखड़ रही थी। जब मैं मेल पकड़ने के लिए झुकता हूं तो देर लगती है। जिस तरह से इसकी तारीफें उनकी निस्बत थोड़ी देर तक मंडा रही थीं। मैंने अपने आप से कहा कि मैं चीज़ों का तसव्वुर कर रहा हूं। मैं इसकी माँ बनने के लिए काफ़ी बूढ़ा था, जन्नत की खातिर। लेकिन गर्मियों की एक गर्म शाम मैं पिछले कमरे में कपड़े धो रहा था। वो एक ढीली कमीज पहनकर चल पड़ा जो उसके जौग से अब भी नम था। उसके बाल गंदे थे, उसका चेहरा झलक रहा था। और उससे पहले कि मैं उसे सलाम करूं, अचानक मेरा मुंह खुश्क हो गया। अरे, उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप हमेशा ऐसे कपड़े पहनते हैं जो काम करने के लिए अच्छे हैं। मैंने उसे साफ कर दिया। शावर जाओ एवान। लेकिन वो करीब आ गया। शायद मैं आपको देखना पसंद करता हूं जब आप इस तरह तवज्जो मरपोस करते हैं। मेरी नब्ज तेज हो गई। मैंने अपने चेहरे पर गर्मी का रश महसूस किया। मुझे छोड़ देना चाहिए था। मुझे उसे डांटना चाहिए था। लेकिन मैं जम गया, आधा घबराहट से, आधा एक ऐसे एहसास से जो मैंने उम्रों में महसूस नहीं किया था। देखा है, मैंने उससे कहा कि रुक जाओ। मेरा ये मतलब नहीं था। मुझे लगता है कि वो जानता था, क्योंकि उसने अपनी आवाज को नरम किया। उंगलियां उस टोकरी के किनारे को ब्रश कर रही थी जिसे मैंने थाम रखा था। मैंने एक वार्निंग की तरह उसका नाम बड़बड़ाया। उसने उसे ईमानदारी के तौर पर लिया। एक हाथ मेरे कंधे को ठकाने लगा
उसकी आवाज मेरे कानों से टकराई। मुझसे बात करो, वाकई मुझसे बात करो। मेरी अंगूठी एक जंजीर की तरह महसूस हुई। मुझे नहीं करना चाहिए, मैंने सरगोशी की, लेकिन वो सिर्फ नरमी से मुस्कुराया। तुम्हें किसी को सुनने की जरूरत थी लेना, और खुदा मेरी मदद करे, वो सही था। लेकिन मुझे इस वक्त क्या मालूम नहीं था कि एवन का वहां रुकने का कोई मंसूबा नहीं था। वो हमारे इश्तराक करदा मजीद कनेक्शन चाहता था, और इस बार वो यकीनी बनाएगा कि मैंने उसे दिया है। मैंने अगले दिन उससे बचने की कोशिश की। मैं सोने के कमरे में उन कपड़ों को तह करने का बहाना करता रहा जो रात से पहले ही तह कर चुके थे। मेरे हाथ हर बार लरजते थे। मैंने अपने होठों को इस तरह छुआ जैसे मैंने जो कहा था उसकी याद अभी तक मेरी जिल्द पर जिंदा है। मैं अब भी उसकी आवाज सुन सकता था। मार्क ने इस सुबह सवाना से फोन किया था। वो एक हफ्ता और ठहरा था। ये तसल्ली होनी चाहिए थी, इसके बजाय ये इश्तियाल अंगेजी थी। घर में खामोशी एक हिम्मत सी महसूस हुई। जब मैं आखिरकार उभरा तो एवन पहले ही बावर्ची खाने में था। वो हमेशा की तरह सीधा कार्टन से जूस पीते हुए फ्रिज की तरफ झुक गया। सिर्फ इस बार उसने दरमियानी घूंट रोका, अपना मुंह साफ किया और मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं एक सवाल हो जिसका वो जवाब देना चाहता था। सुबह लेना, उसने आहिस्ता और गर्म कहा। अच्छा सो गए? मैं हिचकिचाया। एवन, हमें बात करनी है। कल रात तुमने क्या कहा था? मेरे गाल छलक पड़े। हमने जो कहा उसके बारे में। उसने कंधे उचकाए। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि आपने मुझे दूर नहीं किया, आपने खोल दिया, और आपको लगता है कि आपको हर लफ्ज की जरूरत है। उसके अल्फाज इसलिए नहीं जले कि वो झूठे थे, बल्कि इसलिए कि वो सच्चे थे। मैंने शर्म के मारे रात कुश्ती में गुजारी थी, लेकिन यहाँ उसने ईमानदारी जैसे एतमाद का लिबास पहन रखा था। ये एक गलती थी। मैंने सरगोशी की। तो फिर इस बार सही इंतखाब करो, उसने आहिस्ता से कहा। क्योंकि मेरी तुमसे बात नहीं हुई लीना, करीब भी नहीं। वो हफ्ता एक ऐसा अजाब था जिसके बारे में मैं कभी नहीं जानता था। घर का हर कमरा जाल बन गया। वो दालान में बहुत करीब से मेरे पास से गुजरता, शावर के बाद गुनगुनाते हुए बाथरूम का दरवाज़ा हल्का सा खुला छोड़ देता, ये जानते हुए कि मैं उसे सुनूंगा। गला साफ करता है, गला साफ करता है। रात के खाने के वक्त वो मेरे सामने बैठा, मेज के नीचे मेरा पांव टिका रहा था और मुझे रद्दे अमल जाहिर करने की हिम्मत कर रहा था। मैं खुद को रोकता रहा, मार्क से कहता, लकीर खींचता, लेकिन सच ये था कि मैं तवज्जो चाहता था। उसने मुझे मरए मतलूब जिंदा महसूस किया, और फिर रात आई तो सब कुछ तकरीबन टूट गया। मार्क ने मुझे हैरान किया। वो इतवार की बजाय जुमा की रात घर आया। वो फूलों और शराब के साथ अंदर चला गया कि उसने मुझे कितना याद किया। मुझे मतली महसूस हुई, ना सिर्फ उससे हर नज़र से झूठ बोलने से, बल्कि इसलिए कि ऐवान ऊपर था। घर भारी था। मैं उम्मीद करता रहा कि ऐवान अपने कमरे में रहेगा। मार्क ने शराब खोली, मुझे एक गिलास इंडेला और मेरे गाल को चूमने लगा। मैं सख्त हो गया। मेरा जहन अभी तक ऐवान की आवाज़, उसकी नरमी, उसकी तवज्जो की याद में गिरफ्तार था। फिर बदतरीन चीज़ हुई। ऐवान अपने कंधों पर सिर्फ तौलिया तहने नीचे आया। वो जम गया। मार्क ने ऊपर देखा। अरे यार, अब भी यहाँ? ऐवान हल्का सा हंस दिया। हाँ, अभी शावर खत्म किया है। पता नहीं तुम जल्दी वापस आ गई हो। मार्क मुस्कुराया। उम्मीद है कि आप लेना को पागल नहीं कर रहे हैं। ऐवान की आंखें मुझसे मिली। उसकी मुस्कुराहट सियाह हो गई। वो हाल ही में वाकई मुआवन रही है। मार्क ने उसे नहीं पकड़ा, लेकिन मैंने किया। इस रात जब मार्क मेरे पास सो रहा था, मैं काफी जाग रहा था। दिल की धड़कन थी, आंखें अंधेरे में खुली थी। मेरा फोन बजने लगा। ऐवान का पैगाम, नीचे आओ वरना मैं तुम्हारे पास आऊंगा। मैं बमुश्किल सान से लेकर बिस्तर से फिसल गया। एहतियात से मार्क को बेदार ना करना। मैंने उसे आधा रास्ता बनाया और सीढ़ियों पर रुक गया। मेरा दिमाग दौड़ गया। हम क्या कर रहे थे? मार्क उसे दरियाफ्त करने के कितने करीब था? अब सिर्फ तवज्जो नहीं थी, ये कंट्रोल था, ये ताकत थी।
ये मुझे अलग करने वाली चीज थी। इस हफ्ते के आखिर तक इवन ने ड्रामा करना छोड़ दिया था। वो साय में सरगोशी नहीं कर रहा था और ना ही नजरें चुरा रहा था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि मार्क क्या सोच सकता है। और मैं जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि जज्बाती तौर पर हार मानता रहा। ये मोहब्बत नहीं थी, ये होश नहीं थी, ये ज़रूरत थी, सुनने की ज़रूरत थी। महसूस किया गया, मुंतखब किया गया। लेकिन मुझे क्या मालूम नहीं था कि हमारी छोटी सी चिंगारी जंगल की आग बनने वाली थी। इस इतवार को मार्क ने चंद दोस्तों को फॉल्कन्स गेम के लिए मदऊ किया। घर नाश्ते, बियर और शोर से गूंज उठा। मैंने नॉर्मल काम करने की कोशिश की। मैंने लंबा लिबास पहना, मेकअप नहीं किया और मैंने इवन को ताउन की तरह गुरेज किया। लेकिन इसने मुझे जाने नहीं दिया। जब भी मार्क कमरे से निकला, इवन मेरे कान में नर्म अल्फाज सरगोशी कर रहा था। गुजरते वक्त मेरे बाजू को ब्रश कर रहा था। मतन भेज रहा था कि मैं किसी के सामने खोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। फिर ऐसा ही हुआ। मार्क फ़ोन लेने के लिए बाहर निकला था। काउंटर पर उसका फ़ोन बजने लगा। मैंने इत्तेफाकन उस पर नज़र डाली और जम गया। स्क्रीन रोशन हो गई। ये मेरे नंबर से एक वॉइस मेल थी। मेरा पेट गिर गया। मुझे फ़ोन करना याद नहीं था। मैंने फ़ोन छीन लिया। दिल धड़क रहा था और मैसेज बजाया। बाहर निकलने वाली आवाज़ ने मेरा खून ठंडा कर दिया। कल रात से किचन में था। किसी तरह मेरे फ़ोन ने उसका नंबर डायल करके सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। हर जज्बाती एतराफ़, हर सरगोशी की कमज़ोरी, हर लाइन जिसे हमने अबूर किया। मैंने उसे तकरीबन गिरा दिया। मेरा हाथ इस बुरी तरह से हिला के मैंने बमुश्किल प्ले बैक रोका। घबराहट में उसे मिटा दिया। बहुत देर हो गई। मार्क वापस अंदर चला गया था। उसने मेरा चेहरा देखा, मेरे कांपते हाथ। उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। क्या हुआ लेना? तुम ऐसे लग रहे हो जैसे तुमने कोई भूत देखा हो। फिर नाकाबिले तसव्वुर। इवन उसके पीछे पीछे चला गया, खींचा, जमाई ली और सुस्ती से बोला, मार्क, तुम दोबारा कब बाहर जा रहे हो? लीना और मैं आपके जाने के वक्त बहुत करीब आ गए हैं। मार्क मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ, फिर इवन की तरफ। उसकी निगाहें तेज हो गईं और सब कुछ फट गया। उसने जवाब तलब किया। मैंने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन मैं गिर गया। मैंने एतराफ़ किया, हर लफ्ज़ शीशे की तरह काट रहा है। मार्क ने मुझे घूर कर देखा, जैसे मैं कोई हूं जिसे वो नहीं जानता था। उसका चेहरा गुस्से और दिल की धड़कन से मरोड़ गया। आपको उसका साथ देना चाहिए था, वो बोला। ये कब से हो रहा है? इवन खामोश रहा। कोई कसूर नहीं, कोई माफ़ी नहीं, बस देख रहा हूं। मार्क उस रात बाहर निकला। कोई कॉल नहीं, कोई पैगाम नहीं, कुछ भी नहीं। अगली सुबह इवन भी चला गया था। कोई नोट, कोई अलविदा, सिर्फ एक खाली कमरा और धोखाधड़ी की गूंज। घर मुर्दा महसूस हुआ। मैंने सोना छोड़ दिया, मैंने खाना छोड़ दिया। मैं सिर्फ मार्क के आखिरी अल्फाज सुन सकता था उससे पहले कि उसने नारा लगाया, दरवाज़ा, तुम मुझे नागवार गुजरती हो। मैं सब कुछ खो चुका था। मेरा शौहर, मेरा ज़हनी सुकून और खुद का एक हिस्सा। मैं शायद कभी वापस ना आऊं। एक इंतखाब, जज्बाती कमज़ोरी के एक लापरवाह लम्हे ने उस जिंदगी को जला दिया जिसकी तामीर में मैंने 20 साल से ज़्यादा गुजारे थे। क्या ये उसके काबिल था? गला साफ करता है। मैं अब भी हैरान हूं, लेकिन ये मैं जानता हूं, खामोशी, तन्हाई और भूख एक गैर मुस्तहकम मुरक्कब है। और जब आखिरकार कोई आपको दोबारा देखे जाने का एहसास दिलाता है, चाहे ये गलत ही क्यों ना हो, बाज़ औक़ात आपकी रूह उससे पहले कि आपका दिमाग पकड़ सके जवाब देती है। ये मेरी सच्चाई है, मेरी शर्मनाक, गैर फिल्टर्ड लेकिन असल हकीकत। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं, मेरी जगह तुम क्या करते? क्या आप इसके बाद दूसरे मौके पर यकीन रखते हैं? मैं हर लफ्ज़ पढ़ता हूं, और अगर इस कहानी ने आप में कुछ हलचल मचा दी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्दा उठाने के लिए और भी राज है, और अगला इससे भी गहरा है।